10 लाख रुपए की सब्सिडी, 40,000 रुपए की सब्सिडी, 1 लाख रुपए की सब्सिडी। सभी साथियों को नमस्कार। किसान सब्सिडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सरकार ने सब्सिडी जारी करी है, यानी कस्टम हायरिंग प्रोजेक्ट जारी करा है मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसमें मध्य प्रदेश का कोई भी किसान, चाहे वे किसी वर्ग में आता हो, ST SC जनरल OBC सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। इसमें आपको कोई भी अगर डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये प्रोजेक्ट कितने का है, तो टोटल 25 लाख का है। अगर इसमें आपको कम से कम लेना है तो आप 14 लाख का ले सकते हैं। इसमें ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, बोनी मशीन, सीड्रिल, प्लाऊ लेना अनिवार्य है, यानी 5 एक ट्रैक्टर के साथ 4 कृषि यंत्र, यानी टोटल 5 सामान लेना आपको अनिवार्य है। कम से कम 14 लाख, अधिकतम 25 लाख का आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। इसमें हम बात करें तो आप टोटल 10 लाख रुपए की सब्सिडी ले सकते हो। अगर आप 14 लाख का ले रहे हैं तो 40% की सब्सिडी के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। इसमें जो है आपको सब्सिडी 40% के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। जैसे 10 लाख पे 4 लाख सब्सिडी, लगभग 12 लाख पे इसमें 6 लाख रुपए सब्सिडी, मतलब 40% के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। और टोटल अगर आप 25 लाख का प्रोजेक्ट लेते हो तो आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी 10 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं आप कौन कौन से कृषि यंत्र ले सकते हैं और क्या क्या ले सकते हैं। इसमें आप ट्रैक्टर ले सकते हैं, कल्टीवेटर ले सकते हैं, बोनी मशीन, सीड्रिल, प्लाऊ, रोटावेटर, सभी कृषि यंत्र ले सकते हैं। केवल हार्वेस्टर को छोड़ के आप हार्वेस्टर इसमें नहीं ले सकते। हार्वेस्टर की जो स्कीम आती थी 2014 से बंद कर दी है, अभी तक इस पर हार्वेस्टर पर सिंगल सब्सिडी नहीं आई। अगर आपको हार्वेस्टर पर सिंगल सब्सिडी लेना है तो उसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग होती है, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ACABC यानी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर से आप हार्वेस्टर पर सब्सिडी ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कस्टम हायरिंग की सब्सिडी। तो कस्टम हायरिंग की सब्सिडी की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले MP ऑनलाइन जाना है और वहां से आवेदन करना है। इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट की बात करें, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन का B1, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और 10,000 रुपये की DD और समग्र ID। अब हम बात करते हैं DD किस नाम से बनेगी। DD बनेगी आपके संभाग के नाम से। जैसे आपका संभाग भोपाल लगता हो, ग्वालियर लगता हो, इंदौर लगता हो, जो भी संभाग लगता है उसमें आपको ऊपर लिखना है सहायक कृषि यंत्र भोपाल, सहायक कृषि यंत्री विदिशा, जो भी आपका संभाग लगता है उससे संभाग के नाम से आपको DD बनवाना है और आपके बैंक अकाउंट से DD बनेगी 10,000 रुपये की। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट नहीं है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। अगर आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप अपने नाम से कर सकते हो। आपके ज़मीन अगर आपके नाम नहीं है तो आप पापा की ज़मीन लगा सकते हो, मम्मी की नाम की ज़मीन लगा सकते हो, भैया के नाम की ज़मीन लगा सकते हो। शर्त यह है कि आपके पापा और मम्मी का जो उसमें नाम है वो एक होना चाहिए, यानी समग्र ID जो है उसमें नाम होना चाहिए, मैच होना चाहिए कि परिवार के सदस्य हैं। दूसरी हम बात करें क्या हम भैया या भाभी के नाम से आवेदन कर सकते हैं या दीदी के नाम से आवेदन कर सकते हैं, तो हम उनके नाम में भी आवेदन कर सकते हैं, भाभी के नाम आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो ज़मीन रहेगी वो उनके हस्बैंड के जो पिता यानी ससुर जी की ज़मीन का B1 लगेगा। इसके बाद बात करते हैं अगर किसी महिला की जो है शादी हो गई है और वो उसके घर में है, जैसे उसकी मम्मी के ज़मीन वो नहीं लगा सकते, क्योंकि शादी के बाद जो है पिता की यहाँ पति हो जाता है, तो उसमें जो है समग्र ID के चक्कर में जो है उसके ससुराल वालों को डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप भाभी के नाम से ले सकते हैं, उसमें भाभी की 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं और जो है ज़मीन का B1 जो है आपके पापा का लग जाएगा। इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि आयु सीमा क्या है। 18 वर्ष न्यूनतम, यानी 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त है क्या सब्सिडी महिला को ज़्यादा मिलेगी या ST SC को ज़्यादा मिलेगी या जनरल को OBC, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को सब्सिडी इसमें 40% की सब्सिडी मिलेगी। किसानों का ये डाउट रहता है कि कितने कस्टम हायरिंग हैं, तो 1000 कस्टम हायरिंग पूरे मध्य प्रदेश में है। सभी जिलों में लगभग 7 से 8 जो है कस्टम हायरिंग हैं। अभी इसकी फाइनल लिस्ट अभी आई नहीं है, आप आवेदन कर दीजिए। इसमें 7 अगस्त से आप आवेदन कर सकते हैं 21 अगस्त तक, यानी 7 से 21 अगस्त, यानी 14 दिन आपको आवेदन के मिलेंगे। फिर इसके बाद जो है 22 तारीख को लॉटरी खुलेगी, यानी नाम आएगा लिस्ट में। फिर इसके बाद इसमें 24 और 25 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो पहले आपको आवेदन करना है, फिर लॉटरी आएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जो आप आवेदन करते समय लगाए थे। इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसमें लॉटरी आने के बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। लॉटरी आने के बाद आपको कॉल आ जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, बैंक का अप्रूवल लेटर लगाना है, ट्रेनिंग लेना है, कोटेशन लगाना है, यंत्र खरीदना है और इसके बाद यंत्र का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में जाएगी। अब हम इसके बाद आगे की प्रक्रिया, इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको आवेदन करना है, आपका नाम आ गया, नाम आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। फिर आपको इस विभाग में जाके बैंक का अप्रूवल लेटर लगाना है कि
बैंक जो है लोन करने को मंजूर है। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि इसमें जो है लोन जो है कंपलसरी है, यानी आपको लोन करवाना अनिवार्य है, आप नगद सामान नहीं ले सकते। इसमें सब्सिडी कहाँ आएगी, तो सब्सिडी आएगी आपके बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आपकी सब्सिडी आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो है सब्सिडी कब आती है। सब्सिडी आने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं सब्सिडी आने में। इसके बाद हम बात करते हैं तो आपको बैंक से इसमें अप्रूवल लेटर लेना है, वहाँ देना है, ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग के बाद सामान खरीदना है। सामान कौन सा खरीद सकते हैं, तो सामान वही खरीद सकते हैं जो रजिस्टर्ड पोर्टल पर अप्रूवल हो, यानी जिसका GST बिल हो। जैसे आप ललवानी से खरीद सकते हैं कृषि यंत्र, इसके बाद वसुंधरा से, जो भी आपको खरीदना है वहाँ से यंत्र खरीद सकते हैं। उसका GST नंबर होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद ट्रैक्टर आप कोई सा भी खरीद सकते हो। इसमें आप 2 व्हील ट्रैक्टर लेते हो तो उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी 3.5 लाख रुपये। अगर आप 4 व्हील ट्रैक्टर खरीदते हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी 4 लाख रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैक्टर आप कितने खरीद सकते हो, तो इसमें आप ट्रैक्टर एक ही खरीद सकते हो। इसमें जो है भारत सरकार ने 2023 तक, यानी 23 से पहले जो है आप 2 ट्रैक्टर खरीद सकते थे, लेकिन 23 से इसमें एक ट्रैक्टर का ही प्रावधान कर दिया, यानी आप एक ही ट्रैक्टर ले सकते हो। करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन के लिए आपको DD बनवाना है, MP ऑनलाइन जाना है। वहाँ MP ऑनलाइन पे आपको CSC पोर्टल पे जाना है, यानी कस्टम हायरिंग पोर्टल पे जाना है। वहाँ पर याद रखना इसमें जो है बायोमेट्रिक लगेगा, जिसमें आप L1, L और इसमें नेट जन डिवाइस, यानी 3 डिवाइस का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें मोरफो की रहेंगी L और L1, और इसके बाद नेट जन रहेंगी, 2 डिवाइस रहेंगी। मतलब 3 तरह से आप आवेदन कर सकते हैं फिंगर लगा के। इसके बाद याद रखना कि आप जिसके भी नाम से आवेदन कर रहे हैं उसकी सिविल अच्छी होना चाहिए, यानी उसके नाम लोन हो जाना चाहिए, और जो है इसमें उसकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। आप इसमें गलत तरीके से डॉक्यूमेंट ना लगाएं, नहीं तो आपका आवेदन नाम आने के बाद भी लिस्ट में से कैंसिल हो जाएगा। एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है किसानों का, जैसे कि उसके गांव में किसी किसान ने पहले जो है कस्टम हायरिंग का लाभ ले लिया है, तो आप मिनिमम 4 साल तक इसमें, जैसे आज किसी ने लिया तो उसके 4 साल तक नहीं ले सकते। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप जैसे आपकी ज़मीन 2 गांव में है, तो जिस गांव से लिया है आपने उस गांव से ही आवेदन करा है, तो बाद में आप आपकी ज़मीन का B1 चेंज कर सकते हैं और उसका आपका आसानी से हो जाएगा, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डॉक्यूमेंट सही तरीके से लगाएं, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसी के नाम से, उसी के बैंक अकाउंट से DD बनवाएं, उसी की 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगाएं, बैंक अकाउंट पूरा प्रॉपर लगाएं, क्योंकि बाद में जब आवेदन में लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे 25 अगस्त को, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो प्रॉपर सही तरीके से और सही तरीके से आप आवेदन करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई जानकारी चाहिए हो तो पूछ सकते हैं। सिंपल है, जब मैंने 2023 में इसके लिए आवेदन करा था सिंपल तरीके से हो गया था। इसमें अगर आपके पास, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको नाम आने के थोड़े से चांस बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप आपकी दीदी के नाम या भाभी के नाम कर दीजिए, यानी महिला आपको पता है प्राथमिकता है, तो महिला के नाम थोड़े से चांस बढ़ जाएंगे। सेकंड चांस है, अगर आपके घर में कोई BSc एग्रीकल्चर हो, जैसे मैं BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो मैं BSc एग्रीकल्चर की जब मैंने मार्कशीट लगाई थी तो मेरा ज़िले में पहले नंबर पर नाम आया था। तो पहली प्राथमिकता आप जो है एग्रीकल्चर की डिग्री लगा सकते हैं, दूसरी प्राथमिकता आप महिला के नाम से आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप जो है आपके नाम से भी कर सकते हैं। चांस बढ़ाने के लिए मैंने ये बताए हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें भाई जुगाड़ का बिल्कुल भी काम नहीं है। आप किसी को भी अन्यथा 1 रुपये नहीं दिए, क्योंकि मेरे जब उस टाइम आवेदन किया था तो मेरे से भी भाई 50,000 रुपये मांगे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आपको 1 रुपये कहीं भी नहीं देना है। सिंपल सा है, आपको आवेदन करना है, 1 रुपये किसी को नहीं देना। ऑनलाइन वाला चार्ज लेगा आपसे 50 रुपये मात्र। और एक और चीज़, जब आप ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे तो कस्टम हायरिंग का एक फॉर्म खुल के आएगा, उसमें आपको क्या क्या कृषि यंत्र लेना है वो आपको सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप अभी उसमें बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, आप अपने अनुसार से कुछ भी भर दीजिए, क्योंकि जब फाइनल हम कोटेशन देते हैं तो वो फाइल चेंज हो जाती है जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप आवेदन करिए, जैसे ही लिस्ट आएगी वो आगे की अपडेट हम दे देंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। अभी आप आगे का बिल्कुल ना सोचें, सिंपल सा तरीका है, इसमें लॉस नहीं होगा। 10 लाख की सब्सिडी मिलेगी, प्लस जो लोन मिलेगा, जैसे मान लीजिए 25 लाख का प्रोजेक्ट है, 20 लाख आपको बैंक ने लोन दे दिया, 5 लाख रुपए आपने मार्जिन मनी जमा कर दिया। जो 20 लाख का लोन है उस पर 3% ब्याज पे छूट मिलेगी, यानी AIF मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंट्रा फंड बोलते हैं। इसके बाद आप याद रखना, जो 3% ब्याज पर छूट मिलेगी वो आपके लोन अकाउंट में मिलेगी। जैसे आपने 25 लाख का लोन लिया है, 20 लाख का बैंक ने लोन दिया है, 5 मार्जिन है, तो 20 लाख के लोन पे आपको AIF मिलेगा, यानी 3% ब्याज की छूट मिलेगी। जैसे आपका 9% लगता है तो 3% माफ हो जाएगा, 6% ही ब्याज आपका लगेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम लोन अलग ले लें और सब्सिडी अलग ले लें, तो वो इसमें नहीं चलता। हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बताया था पहले कि आप वो ट्रैक्टर वाली जो स्कीम थी, मिनी ट्रैक्टर वाली, वहाँ आप ले सकते हैं।
जब मैंने लिया था लोन अलग अकाउंट से कराया था और सब्सिडी अलग अकाउंट में आ गई थी, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन यहाँ पर जो सब्सिडी है वो आपके लोन अकाउंट में आएगी, यानी लोन में से माइनस भी हो सकती है अगर आप चाहें, और आपके अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन लोन अकाउंट में आएगी। जैसे आपने 18 लाख का लोन कराया, सब्सिडी आपकी 10 लाख रुपये आई है, तो 18 में से 10 माइनस हो जाएगा, यानी आपको 8 लाख रुपये फिर आप चला सकते हैं। अगर एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ये लोन कब तक चलाना है, और मैक्सिमम और मिनिमम, तो कम से कम 3 साल, अधिकतम आप 9 साल तक इस लोन को चला सकते हैं, ताकि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बता देंगे। अभी आप सिंपल सा MP ऑनलाइन से आवेदन करिए, बैंक से DD बनवाइए, और जिसके नाम 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो उसके नाम से आवेदन कर दीजिए। उसके मम्मी पापा या भैया के नाम से आप जो है B1 लगाकर और आवेदन कर दीजिए, सिंपल सा। फिर इसके बाद जो लॉटरी आएगी, लॉटरी 22 तारीख को आएगी। 22 तारीख को आने के बाद आपको 24 और 25 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आगे की जानकारी हम बता देंगे। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी लगे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।